हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान भौतिक शास्त्र का कक्षा 11वीं का जो पेपर था, वो जो हमने सेट ए डाला था उसमें जो था बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर आप इस पेपर का जो है सॉल्यूशन डालिए। तो आज की इस वीडियो में जो होगा इस पेपर का सॉल्यूशन आएगा एंड फुल सॉल्यूशन होगा इस वीडियो का में आप लोगों को इस पेपर का। एंड नेक्स्ट पेपर आप लोगों को नेक्स्ट किस चीज़ का पेपर चाहिए उसको कमेंट कर दीजिए उस सब्जेक्ट को, तो हम उस सब्जेक्ट का पेपर बनाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। एंड चलिए तो शुरू करते हैं। एमसीक्यूज जो हमने पिछली वीडियो में कवर करवा दिए थे पार्ट 1 वीडियो में, उसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वरना इसी वीडियो में हम लोग जो है आपके एमसीक्यूज सॉल्व करवा देते हैं। पहला आता है 1 AMU बराबर कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻25 नियत वेग से गतिमान वस्तु पर परिमाणी वेग बल होगा। तो क्या होगा, परिमाणी बल 0 होगा। देन फिर है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्राणी कोण होना चाहिए, तो 60 डिग्री का कोण होना चाहिए आई गेस, ठीक है। एंड फिर होता है रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। एंड रॉकेट नोदन के कार्य वही होगा, दो पिंडों के प्रत्यास्थ टकराव से संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ टकराव से गतिशील और अप्रत्यास्थ होता तो केवल रेखीय संवेग बचता, ठीक है। एंड दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के से दूरी है, मतलब क्या होगा आप लोगों का इसमें सवाल आ जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड फिर आते हैं आप लोगों के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक सेमी भुजा वाले किसी घन का आयतन कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻, हाँ शायद -7 होता है इसका आई गेस, मुझे करेक्टली याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड यहाँ पे आता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को किस दिशा में फेंकना पड़ता है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना पड़ता है। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। एंड कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे त्वरण होता है। एंड हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। इसका आ जाएगा पास्कल, ओके पास्कल आ जाएगा। एंड आप लोग के अब आते हैं सही जोड़ियां मिलाइए, तो कोणीय संवेग बराबर आएगा आप लोगों का रेडियन बटे सेकंड। फिर है पॉन्सन अनुपात, तो आप लोगों का ये हो जाएगा सेकंड वाला विमाहीन होता है। एंड एक इलेक्ट्रॉन वॉट क्या होता है, तो इसमें आप लोगों का ये आ जाएगा बी वाला। एंड पूरी नंबरिंग लिख रखी है, आप लोग देख सकते हैं। वीन का विस्थापन का नियम आप लोगों का हो जाएगा ये 5वां वाला। एंड ये कोणीय संवेग L इंटू ओमेगा, एंड यही है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, एक शब्द में उत्तर देने हैं पर से किस राशि का मात्रक है, तो यह है खगोलीय राशि का मात्रक, ओके। एंड फिर आता है किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखें, तो वो होगा ए बराबर ए सदिश बटे ए मॉड में ए सदिश, ओके, ये होगा। फिर आता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट, ठीक है। और फिर आता है वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो, क्या कहलाता है। एंड ये बताना है आप लोगों को तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो आई गेस बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं, मुझे इसका याद नहीं, ठीक है। एंड इसमें आता है आप लोगों का कि पहला जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान बटे वेग, ये गलत है। विकृति विमाहीन राशि है, ये सही है। एंड फिर आप लोगों का ये सही हो जाएगा। एंड लास्ट फोर्थ वाला भी चाल 0 होगी, सही है। और लोलक का आवर्तकाल 1 सेकंड, ये अलग है। तो पहले और 5वें को छोड़ के बाकी सब सत्य है। अब आता है विमीय विश्लेषण की सीमाएं बतानी है, तो हमने किया है इसका अथवा विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखे हैं, ओके। तो ये हो जाएंगे आप लोगों के विमीय विश्लेषण के उपयोग, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच, एक पद्धति की मात्रकों को दूसरी पद्धति की मात्रकों में बदलना, मतलब कि आप लोगों ने जैसे कि मीटर हो गया, टाइम हो गया, इस प्रकार से है तो उसको बदलना,
ठीक है। MLT होता है ना, तो मास फिर लेंथ फिर टाइम, वही होता है, ठीक है। एंड फिर आता है भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है। भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। एंड फिर आता है 7वां वाला क्वेश्चन। 7वें वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अपेक्षित वेग किसे कहते हैं, एक समान गति को समझाना है। तो एक समान गति और अपेक्षित वेग दोनों इजी डेफिनेशन है। अपेक्षित वेग लिख सकते हैं कि जब दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तो एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपेक्षित वेग कहलाता है। ओके, होता है तो उसे अपेक्षित वेग कहते हैं। यहाँ पर अपेक्षित वेग कहलाता है, अपेक्षित वेग कहलाता है, लिखना भूल गया था। ओके, एंड फिर है सदिशों की योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखना है। एंड ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखें। तो सदिशों की योग संबंधी नियम लिख सकते हैं, वरना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी लिख सकते हैं। रुद्रोष्म प्रक्रम होता है शायद, ठीक है। एंड तो सबसे पहले आता है कि यदि दो सदस्यों को किसी त्रिभुज की दो क्रमगत भुजाओं के निरूपित किया जाए तो उनका योग जो होगा परिमाणी सदिश उस त्रिभुज के विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के निरूपित होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब 1 न्यूटन बल को परिभाषित करना है, तो 1 न्यूटन बल मतलब क्या रहता है कि जब 1 किलोग्राम की वस्तु को हम इतना बल लगाएं कि उसमें 1 मीटर सेकंड का विस्थापन उत्पन्न हो जाए, उसी को जितना हमने बल लगाया, जितने बल में 1 मीटर बटे सेकंड का विस्थापन उत्पन्न हो गया, उतने बल को 1 न्यूटन बल कहते हैं, ठीक है। एंड शक्ति की परिभाषा मात्रक विमीय सूत्र लिखना है। तो शक्ति की सबसे पहले परिभाषा क्या आती है कि किसी मशीन अथवा कर्त की कार्य करने की क्षमता या कहें तो दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। विमीय सूत्र mL2T-3 होता है। ओके, ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 1 2 3 -3 लिख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं विमीय सूत्र शक्ति का। ओके, फिर आता है आप लोगों का कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और जी एवं स्मॉल जी में अंतर बताने थे। तो अंतर तो काफ़ी इजी है कि सिंपल जी और कैपिटल जी में अंतर तो पहले ही लिख सकते हैं कि इसकी परिभाषा लिख देंगे कि कैपिटल जी की होती है कि गुरुत्व के स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरते हुए उत्पन्न त्वरण को जी कहते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं। और दो एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कैपिटल जी कहते हैं। और सिंपल सा हो जाता है, स्मॉल जी एक अदिश राशि है, कैपिटल जी एक स्मॉल जी एक सदिश राशि, कैपिटल जी एक अदिश राशि है। एंड 11th वाला ये हो जाता है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये रहा आप लोगों का, धारा रेखीय प्रवाह और प्रबंध प्रवाह में अंतर स्पष्ट करना है और वीन का विस्थापन का नियम लिखना है। तो वीन का विस्थापन का नियम लिख सकते हैं, छोटा सा है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो इस छोटा सा रहता है तो इसमें नंबर भी फुल मिलने की चांसेस रहते हैं। भौतिक समीकरण v² = u² + 2as की शुद्धता की जांच करनी है, यह आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। t = 2 पाई बटे, ये क्या लिखा है इसलिए तो मैंने सॉल्व नहीं किया इसलिए। ओके, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसका फुल सॉल्यूशन है आप लोगों का कि सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि दिया गया समीकरण आप लोगों का क्या है। दिया गया समीकरण आप लोगों का ये है और इन सभी की विमाएँ लिख देंगे और मान रख देंगे, ठीक है। सिंपल सा मान रखेंगे और ये जो होगा सेम हो जाएगा। तो 2 होगा, 2 एक विमाहीन राशि है तथा समीकरण शुद्ध है, क्योंकि विमाहीन राशि है तो 2 तो चला ही जाएगा, बराबर है। ओके, एंड फिर आते हैं शक्ति के लिए P = F × V को स्थापित करना है। ओके, तो ये भी काफ़ी इजी है कि सबसे पहले हम लोग शक्ति की परिभाषा लिख देंगे कि शक्ति की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, और इसका ऐसे ही मात्रक वॉट लिख देंगे अगर पूछा होगा। और सूत्र की स्थापना के लिए क्या लिखेंगे, फिर सबसे पहले लिखेंगे यदि, और अगर ये सदिश लगाना चाहते हैं तो सदिश लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैंने लगा दिया, आप लोगों को नहीं लगाना। ओके, ठीक है, तो ये आप लोग लिख देंगे कि कार्य जो हो रहा है W हो रहा है, विस्थापन D हो रहा है, समय T लग रहा है। एंड फिर पूरा का पूरा मान रख देंगे एंड पहले लिखेंगे शक्ति बराबर ये होता है और W = F × D होता है और D/T जो रहता है वो V के बराबर रहता है। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। P = ये R मत समझिएगा, ये P है। ओके,
ये P है, P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। ओके, देन ये आ जाता है 15 वाला क्वेश्चन। एंड 15 वाले क्वेश्चन में आप लोगों के ये रहे सारे के सारे। एंड आप लोगों का बाइक का वेग ये रहा, और कितनी शक्ति है इंजन में, तो 2 हॉर्स पावर की शक्ति है। अगर 756 और 756 को प्लस करेंगे तो 512 आंसर आएगा। तो 1500 के अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो 2 हॉर्स पावर लिख सकते हैं आप लोग। ओके, लगभग लिख दीजिएगा आगे, कि जिससे कि जो है टीचर को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टीचर को जो है नंबर काटने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। वो एक छोटी सी मिस्टेक देखता है और वहीं पर पूरे के पूरे नंबर काट देता है। 3 नंबर के सवाल में क्या पता एक ही नंबर दे। ठीक है, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना था, और किसी घूर्णन रोटर की 200 रेडियन की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए इस इंजन को 180 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण टॉर्क प्रेक्षित करना आवश्यक है। इंजन की शक्ति याद करनी है। तो ये कर सकते हैं आप लोग। जो है न्यूमेरिकल है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। एंड न्यूमेरिकल से अगर किसी को डर लगता है तो संबंध स्थापित कर सकते हैं। कोई लोग कहेंगे कि भैया संबंध स्थापित करना भी तो न्यूमेरिकल टाइप ही है। ठीक है, एंड फिर आप लोगों का आता है कि 16वां वाला ये रहा। तो दिया गया है रोटर का घूर्णन गति ये हो जाएगी आप लोग की 180 मीटर है, और रोटर के इंजन की शक्ति याद करनी है, तो ये आप लोगों की हो जाएगी V/T। तो ये हो जाएगी सबसे पहले आप लोगों की। एंड ये होता है आप लोगों का V, ये होता है F, ये माना है हमें दिया गया है, और यहाँ पर मान रखेंगे तो 36 किलोवाट है वो रोटर की शक्ति। एंड ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को हम यही एंड करने का जो है सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो 17वां वाला सवाल है, 18वां वाला है, ये जो इनके आंसर जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा लेंदी सवाल हो जाते हैं इनके, इसलिए हमने इस वीडियो को यहीं पर एंड करने की सोची है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को कर सकते हैं आप लोग लाइक, और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो को कर सकते हैं अपने दोस्तों तक शेयर, क्योंकि बोल सकते हैं आप लोग कि पेपर आने वाले हैं भाई, पढ़ लें इस प्रकार से। एंड जो है आप लोगों के, और अगर इसकी PDF चाहिए, शेयर करनी है कहीं पर PDF, और PDF से पढ़ना है, बार बार वीडियो नहीं देखनी है, तो आप लोग जा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर सीधे डाउनलोड ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ तो आप लोगों से किसी नई वीडियो में।